नमस्कार दोस्तों, मैं एक स्त्री हूँ। मैं आपको ये बता दूँ इंट्रोडक्शन में क्योंकि ये बात ही चल रही है कि स्त्री क्या है। तो ओशो ने स्त्री के बारे में क्या कहा है, इसके बारे में भी बात करूँगी और बात करूँगी कि मैं खुद एक स्त्री हूँ, हाँ? और जिस स्त्री की बात आपके दिमाग में रहती है और जो स्त्री वास्तव में अंदर से होती है, उसमें एक बड़ा अंतर है। आप स्त्री को कैसे जानते हैं मतलब कैसे जानते हैं नहीं, आप स्त्री के आंतरिक मन के बारे में क्या जानते हैं वो ज़रूर बताएँगे कमेंट में, ठीक है? अब बात करते हैं कि ओशो ने क्या कहा है। ओशो ने एक व्याख्या मतलब एक प्रवचन कहिए या जो डिस्कशन उनके चलते थे उसमें कहा था कि बुनियादी भूल जो सारी शिक्षा और सभी सभ्यताओं को खाए जा रही है वह है कि अब तक के जीवन का सारा निर्माण पुरुष के आसपास हुआ है, स्त्री के आसपास नहीं। अब तक की सारी सभ्यता, सारी संस्कृति, सारी शिक्षा पुरुष से निर्मित की है, पुरुष के ढंग से निर्मित हुई है, स्त्री के ढंग से नहीं। पुरुष के जो गुण हैं, सभ्यता ने उनको ही सब कुछ माना है। स्त्री की जो संभावना है, स्त्री के जो मन के भीतर छिपे हुए बीज हैं, बीज जैसे विकसित हो सकते हैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पुरुष बिल्कुल अधूरा है, स्त्री के बिना तो बहुत अधूरा है। और पुरुष अगर अकेला ही सभ्यता को निर्मित करेगा तो वह सभ्यता भी अधूरी होगी। न केवल अधूरी होगी बल्कि खतरनाक भी होगी। वह खतरनाक इसलिए होगी कि पुरुष के मन की जो तीव्र आकांक्षा है, वह एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है। पुरुष के मन में प्रेम बहुत गहराई पर नहीं है, महत्वाकांक्षा है। और जहाँ महत्वाकांक्षा है वहाँ ईर्ष्या होगी, वहाँ महत्वाकांक्षा है वहाँ हिंसा होगी, जहाँ महत्वाकांक्षा है वहाँ घृणा होगी, जहाँ महत्वाकांक्षा है वहाँ युद्ध होगा। पुरुषों का सारा चित्त एम्बिशन से भरा हुआ है। स्त्री के चित्त में एम्बिशन नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि प्रेम है। हाँ, बल्कि अब मैं अगर ओशो की यहाँ बात लूँ तो इतना हमें सीरियल्स, नाटक इतने दिखा दिए गए हैं कि हम भी उस एम्बिशंस के भूखे हो गए हैं, हम भी उस हिंसा, घृणा, ईर्ष्या के भूखे हो गए हैं। किस तरह से? जैसे कि सीरियल्स या रील्स या शॉर्ट्स या वीडियोस में क्या दिख रहा है? एक लड़की है और अगर उसका पति या उसका जो भी साथी है, पार्टनर है, अगर वो किसी और लड़की से खुदा ना खास्ता बात भी कर रहा है, मतलब अच्छे वे में भी बात कर रहे हैं, तो भी उस लड़की को ईर्ष्या पैदा होना चाहिए। अगर नहीं पैदा हो रही है, तो वो तो तुम्हें चाहती ही नहीं है। ऐसा मतलब कि दिखाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये लड़कियों के अंदर भी सिनेमा, किताबें और तरह-तरह के माध्यम से डाला गया है क्योंकि पुरुष ने अपने अनुसार लिखा है कि जब मेरी स्त्री को कोई छूता है तो मुझे बुरा लगता है, तो जब मुझे कोई छुएगा तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ, कुछ हद तक सही भी हो सकता है, बट मतलब अब छोड़ो उस बात को, पहले इनकी जो ओशो ने कहा है उस बात को देख लेते हैं और हम अंदर से कैसे हैं वो तो हम ही मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि अब उन लड़कियों को तो कई लड़कियों को तो अब वही ही उनकी नियति उन्होंने बना ली है कि कोई देखे तो सहमाना है, कोई थोड़ा सा खुद को इतना आकर्षित दिखाना है। अब चलिए आगे बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। हम बल्कि प्रेम है और हमारी पूरी सभ्यता प्रेम से बिल्कुल शून्य है, प्रेम से बिल्कुल रिक्त है, प्रेम की उसमें कोई जगह नहीं। पुरुष ने अपने ही ढंग से पूरी बात निर्मित कर ली है, उसकी सारी शिक्षा भी अपने ढंग से निर्मित कर ली है, उसने जीवन की जो संरचना की वो अपने ढंग से की है। उसमें युद्ध प्रमुख है, उसमें संघर्ष प्रमुख है, उसमें तलवार प्रमुख है। यहाँ तक कि अगर कोई स्त्री भी तलवार लेकर खड़ी हो जाती है तो पुरुष उसे बहुत आदर देता है। जॉन ऑफ आर्क को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पुरुष बहुत आदर देते हैं। इसलिए नहीं कि वो बहुत कीमती स्त्रियां हैं, बल्कि इसलिए कि वे पुरुष जैसी स्त्रियां थीं। वह उनकी मूर्तियां खड़ी करते हैं चौराहों पर। वह गीत गाते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वैसे एक कविता तो एक महिला द्वारा ही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। वह कहता है कि वह मर्दानी थी इसलिए आदर देता है। लेकिन अगर पुरुष को कोई पुरुष जनाना हो तो अनादर करता है, आदर नहीं देता है। स्त्री मर्दानी हो तो आदर देता है। स्त्री तलवार लेकर लड़ती हो, सैनिक बनती हो तो पुरुष के मन में सम्मान है, पुरुष के मन में हिंसा के और महत्वाकांक्षा के अतिरिक्त किसी बात का कोई सम्मान ही नहीं।
बड़े दुख की बात है। यह जो पुरुष अधूरा है, सारी शिक्षा भी उसी पुरुष के लिए निर्मित हुई है। हजारों वर्षों तक स्त्री को कोई शिक्षा नहीं दी गई है। एक बड़ी भूल थी कि स्त्री अशिक्षित रह जाए, फिर कुछ वर्षों से स्त्री को शिक्षा दी जा रही है, और अब दूसरी भूल की जा रही है कि स्त्रियों को पुरुष जैसी शिक्षा दी जा रही है। अशिक्षित स्त्री से भी खतरनाक स्त्री को पैदा करेगी। अशिक्षित स्त्री कम से कम स्त्री थी। शिक्षित स्त्री पुरुष के ज्यादा करीब आ जाती, स्त्री कम रह जाती, क्योंकि जिस शिक्षा से गुजरती है उसका मौलिक निर्माण पुरुष के द्वारा हुआ है। एक ऐसी स्त्री पैदा हो रही है सारी दुनिया में, जो अगर 100-200 वर्ष इस तरह से शिक्षा लेती रही तो अपने समस्त स्त्री धर्म को खो देगी। उसके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण, उसकी प्रतिभा में भी कीमती है, उसके स्वभाव में भी जो सत्य है, वह सब विनष्ट हो जाएगा, और हो रहा है। जैसे मैं खुद को ही देखूँ तो अब बताऊंगी, पहले पूरा विश्लेषण जब इनको पढ़ लूँ फिर उसके बाद मैं अपना मतलब कि जो आप बीती है वो बताऊंगी। स्त्री शिक्षित होनी चाहिए, लेकिन उस तरह की शिक्षा में नहीं जो पुरुष की है। स्त्री के लिए ठीक स्त्री जैसी शिक्षा विकसित होनी चाहिए। यह हमारे ध्यान में नहीं है कि, और अभी मनुष्य जाति की किन्हीं विचारकों के ध्यान में बहुत स्पष्ट नहीं है कि नारी की शिक्षा पुरुष से बिल्कुल ही भिन्न शिक्षा होगी। ये मत मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, मतलब एक तरह से, क्योंकि कई लोग ये मत पहली बार सुन रहे होंगे कि लड़कियों की शिक्षा लड़कों से अलग होनी चाहिए। हम तो कहते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी। आइए अब आगे भी कुछ राज खोलेंगे उर्सू महाराज। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, स्त्री और पुरुष समान आदर के पात्र हैं, लेकिन समान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल असमान है। स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, और उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को अगर ध्यान में ना रखा जाए तो जो भी शिक्षा होगी वह स्त्री के लिए बहुत आत्मघाती होने वाली। वैसे मैं कहूँ तो कुछ चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन चलिए जब ये कह रहे हैं तो समझते हैं पूरा। वह स्त्री को नष्ट करने वाली होगी। स्त्री और पुरुष मौलिक रूप से भिन्न है, और उनकी यह जो मौलिक भिन्नता है, यह जो पोलैरिटी है, जैसे उत्तर और दक्षिण ध्रुव भिन्न है, जैसे बिजली के नेगेटिव और पॉजिटिव पोल भिन्न है, यह जो इतनी पोलैरिटी है, इतनी भिन्नता है, इसी के वजह से उनके बीच में इतना आकर्षण, इसी के कारण वे एक दूसरे के सहयोगी हैं और साथी हैं और मित्र बन पाते हैं। यह असमानता जितनी कम होगी, यह भिन्नता जितनी कम होगी, यह दूरी जितनी कम होगी, उतना ही खतरनाक है मनुष्य के लिए। मेरी दृष्टि में स्त्रियों को पुरुषों जैसे बनाने वाली शिक्षा सारी दुनिया में हर एक एक बच्चे तक पहुंचाई जा रही है। पुरुष तो पहले से ही विक्षिप्त सभ्यता को जन्म दिया है। एक आशा है कि स्त्री एक नई सभ्यता की उन्नयक बने, लेकिन वह आशा भी समाप्त हो जाएगी अगर स्त्री पुरुष की भांति दीक्षित हो जाती है। मेरी दृष्टि में स्त्री को गणित की नहीं, संगीत की और काव्य की शिक्षा ही उपयोगी है। उसे इंजीनियर बनने की भी कोई भी जरूरत नहीं। ये तो ओशो ने जो कहा है, आज की जो फेमिनिस्ट हैं, नारीवादी हैं, इसको बिल्कुल विवाद हो जाएगा बहुत घना वाला। स्त्री को कुछ और होने की जरूरत है, क्योंकि अकेले इंजीनियर से और अकेले गणितज्ञों से जीवन समृद्ध नहीं होता। उनकी ज़रूरत है, उनकी उपयोगिता है, लेकिन वे ही जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवन की खुशी उन किन्हीं और बातों पर निर्भर करती है। बड़े से बड़ा इंजीनियर और बड़े से बड़ा गणितज्ञ भी जीवन में उतनी खुशी नहीं जोड़ पाता जितना गांव में एक बांसुरी बजाने वाला जोड़ता है। मनुष्य जाति की खुशी बनाने वाले लोग, मनुष्य के जीवन में आनंद के फूल खिलाने वाले लोग वे नहीं जो प्रयोगशालाओं में जीवन में प्रयोग ही करते रहते हैं। उनसे भी ज़्यादा लोग हैं जो जीवन के गीत गाते हैं और जीवन के काव्य को अवतरित करते हैं। लेकिन अगर इंजीनियर्स नहीं होंगे, प्रयोग करने वाले नहीं होंगे, वो भी तो अपनी अपनी जगह जरूरी है। अब ओशो सर तो है नहीं, और मैंने उनको टीचर ही माना है, तो खुद से ही सवाल और जवाब का ये मेरा चलता रहता है। मनुष्य जीता किस लिए? काम के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए। मनुष्य रास्ता बनाता है, फैक्ट्री भी चलाता है, दुकान भी चलाता है, इसलिए कि इन सबसे एक व्यवस्था बन सके और उस व्यवस्था में वह आनंद, शांति और प्रेम को पा सके। वह जीता हमेशा प्रेम और आनंद के लिए।
लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि साधनों की चेष्टा में हम इतने संलग्न हो जाते हैं कि साध्य ही भूल जाते हैं। मतलब ये जो सब कुछ कर रहे हैं वो शांति और प्रेम के लिए ही कर रहे हैं, और कई बार वो प्रेम और शांति से ही हम विक्षिप्त हो जाते हैं। ये बात कही है उसने। मेरी दृष्टि में पुरुष की सारी शिक्षा साधन की शिक्षा है, स्त्री की सारी शिक्षा साध्य की शिक्षा होनी चाहिए। वाह, यहाँ पे मजा आ गया। साधन की नहीं, गाड़ी बंगला की नहीं। और आज अगर हम देखें तो यही है, लड़की को पढ़ाया जाता है कि ताकि तुम पढ़ लिख जाओ, फिर तुम्हें तुम्हें योग्य वर मिलेगा। योग्य वर मतलब साधन मिलेंगे। साधन मतलब घर, गाड़ी, बंगला और नौकर चाकर। तो ये साधन है, ये साधन ही है, ना ये प्रेम है, ना ये शांति है। तो एक तरह से उन्होंने बात तो बहुत बड़ी कही है, लेकिन इस तरह से लगा दिया गया है क्योंकि अब इतना मेरे अंदर ये डाल दिया गया है कि लड़का लड़की समान है, और इंजीनियर लड़का बन सकता है, लड़की बन सकती है, उसकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन दर्शन की यही तो खासियत है कि ये नज़रिया देता है आपको बहुत सारे समझने की, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे इस तरह की नज़रियों से रूबरू होने को मिलता है। मेरी दृष्टि में पुरुष की शिक्षा शिक्षा साधन की शिक्षा है, स्त्री की सारी शिक्षा साध्य की शिक्षा होनी चाहिए, साधन की नहीं, ताकि वह पुरुष के अधूरेपन को पूरा कर सके, वह पुरुष के लिए परिपूरक हो सके, वह पुरुष के लिए जीवन में जो अधूरापन है, जो कमी है, उसे भर सके। पुरुष फैक्ट्रियाँ खड़ी कर लेगा, बगीचे कौन लगाएगा? पुरुष बड़े मकान खड़े कर लेगा, लेकिन उन मकानों में गीत कौन गुंजाएगा? पुरुष एक दुनिया बना लेगा जो मशीनों की होगी, लेकिन उन मशीनों के बीज फूलों की जगह कौन बनाएगा? दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाकी मैं अगर आपको बताऊं कि स्त्री क्या है, तो स्त्री, आज की स्त्री बहुत बदल गई है। आज हमें कठपुतली बना दिया गया है समाज की, वो कठपुतली जो जो अपने भाव नहीं रख सकते, जिसे आप ब, आप हमें वस्तु मानते हैं। आप मतलब मैं भी मुझे ही वस्तु मानती हूँ। मैं पुरुष की नहीं कहूँगी अकेले, क्योंकि एक लड़की भी आज दूसरी लड़की को एक एक वस्तु की तरह देख रही है, एक मटेरियल की तरह देख रही है। और इसमें गलती उस लड़की की नहीं है। जैसा उसको देख और पूरा दिखाई देगा आसपास में, वैसे ही सब कुछ हो। वो आंखें बहुत कम मिल रही हैं कि अंदर जाके सोचने की क्षमता डेवलप हो। तो थैंक यू ओशो सर, आपकी वजह से मैं इतना जान पा रही हूँ खुद को।